हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने आई हूँ टॉपिक आप लोगों से। देखिए, हम लोग हमेशा ये कहते हैं ना कि जीवन जो है ना वो सुख दुख का समन्वय है, यानी कि कभी सुख आता है कभी दुख आता है। ओके, ये सच है। ओके, फिर हमें लगता है कि अरे यार सुख और दुख ही रहना है, तो फिर हम लाइफ को लाइफ अभी चेंज नहीं होगी। सुख आएगा फिर दुख आएगा, दुख आएगा फिर सुख आएगा, अप्स आएंगे फिर डाउन आएंगे। मगर इस चीज़ को ना समझने के लिए आपको एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हॉर्स है, एक क्या नाम है, घोड़ा है। ओके, और वो किसी ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे चल रहा है। ओके, और क्या होता है कि जब अच्छा रास्ता होता है तब वो बहुत तेज़ तेज़ भागता है। ओके, और जब ख़राब रास्ता आता है तो वो गिर जाता है नीचे, उसको चोट लग जाती है। तो सुख और दुख दोनों चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसी एनर्जी को, इस घोड़े की एनर्जी को अगर हम कन्वर्ट कर दें विद अ बर्ड, यानी कि चिड़िया। ओके, अब चिड़िया जो है हवा के झोंकों से ऊपर और नीचे दोनों जाती है। उसकी लाइफ में भी अप एंड डाउन दोनों है ना। बट क्या चिड़िया को वही दर्द होता है जो कि घोड़े को होता है नीचे गिरने पर, ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे चुभता है जब उसे? नहीं ना। सो इसी तरह से हम जब अपनी लाइफ में ग्रो करते जाते हैं, ओके, जब हमारी ग्रोथ होती जाती है तो सेम ही चीज़ें हमें, अप्स एंड डाउन हमारे फिर भी रहेंगे। ओके, बट जो उसका पेन है, उससे ज़्यादा स्ट्रांगली जो हम डिफ़िकल्ट फेज फील करते हैं वो नहीं रहेगा। तब हमें समझ में आएगा कि ये जो अप्स एंड डाउन्स है वो ड्रामा है। वो चिड़िया भी ऊपर और नीचे जा रही है, वो क्या ऊपर जाने पे बहुत खुश हो जाती है? नहीं। नीचे जाने पे थोड़ा सा हवा के झोंके से वो नीचे आती है तो क्या वो बहुत सैड हो जाती है? नहीं। उसको पता है कि ये अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो उसकी जीवन के पार्ट हैं। जब तक ये जीवन जी रही है वो हवा चलती रहेगी और वो ऊपर नीचे दाएं बाएं दोनों को सब होती रहेगी। मगर उसका इवोल्यूशन हो गया है। ओके, अब वो हॉर्स का लाइफ नहीं बिता रही, क्योंकि हॉर्स के लिए लाइफ वॉज एक्चुअली डिफ़िकल्ट ना। मगर यही हॉर्स इवॉल्व होता जाए अपनी लाइफ में, सीखता जाए चीज़ों को, तो एक समय पे आकर ऐसे स्टेट पे पहुंच जाता है जब उसके एक्सपीरियंसेस से ऊपर उठ जाता है। जैसे कि वो चिड़िया अपने सुख दुख के एक्सपीरियंसेस से ऊपर उठी हुई है, उसको बॉदर नहीं कर रहे हैं। चिड़िया एक लाइट एनर्जी है और हॉर्स एक हैवी एनर्जी है। तो जब जितनी हमारी एनर्जी हैवी रहती है ना, उतना ही ज़्यादा हम लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली महसूस करते हैं। डीपली के साथ साथ बहुत ज़्यादा भार उसका महसूस करते हैं, ग्रेविटी महसूस करते हैं। बट एज वी ग्रो स्पिरिचुअली, हम जिस तरह से ग्रो करते जाते हैं और हमारी हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट होती जाती है, तो हम उस चिड़िया के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं जो हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पाती है और लाइट एनर्जी होती है। वो बॉदर नहीं होती है, क्योंकि एक्चुअली उसको समझ में आ जाता है इसमें बॉदर होने की कोई चीज़ है नहीं और उसको होता भी नहीं है। आप सोचिए ना, चिड़िया के ऊपर और नीचे होने से उसको कितना ही बॉदर होगा। सुख दूसरा देखेगा तो वो कहेगा ये तो अप एंड डाउन जा रही है। बट क्या ये रियली अप एंड डाउन इतना नेगेटिव है? अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से नहीं है। इसी को हम उतार चढ़ाव कह सकते हैं। तो उतार और चढ़ाव सब तरीके से आता है, सबकी लाइफ में आता है। ओके, तो बस यही मैं बोलना चाहती थी। एक मैं वीडियो और बनाऊंगी नेक्स्ट दूसरे में।